नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है कवित्री निशा उज्जैनी पटल पर। और आज हम फिर उपस्थित हैं एक सशक्त टीम के साथ। ये वो टीम है जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी हर कवि सम्मेलन की एक परंपरा होती है जिसमें सभी का परिचय करवाया जाता है। तो मैं आज का परिचय करवाना चाहती हूँ हरियाणा की पावन धरा से। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय विकास यश कीर्ति जी, जो नमस्कार कि सभी को। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से हैं। बहुत शानदार गीत लिखते हैं, युवाओं के दिलों की धड़कन है। आपके गीत तो हद से ज्यादा वायरल होते हैं और आपका भी शुक्रिया। फिल्मी दुनिया से दोस्ताना है। और ये कहें कि अगर मैं ये कहूं कि आप हरियाणा के कुंवर बेचैन हैं या आपको हरियाणा का कुंवर बेचैन कहा जाता है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आइए आज हम स्वागत करते हैं हरियाणा के कुंवर बेचैन जी का, यानी के आदरणीय विकास यश कीर्ति जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी श्रृंखला में हम चलते हैं आदरणीय दादा कैलाश पारिक जी के पास, जो कि भीलवाड़ा की पावन धरती से हमारे बीच है। वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कवि हैं, एक साहित्यिक संस्था चलाते हैं, शिक्षक हैं, स्कूल भी चलाते हैं। सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा व्यस्तता आपकी रहती है, फिर भी आप समय निकालते हैं हिंदी, राजस्थानी, मेवाड़ी भाषाओं के लिए कई कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दादा आदरणीय कैलाश पारिक जी आपका। और इसी के साथ हम चलते हैं बहुत खूबसूरत मेहमान, हालांकि सभी बहुत खूबसूरत है लेकिन फिर भी एक बहुत खूबसूरत मेहमान आज हमारे बीच में है। आदरणीय गायत्री कौशल जी कुरुक्षेत्र हरियाणा से हमारे बीच में है। गायत्री जी, आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरत आपकी गजलें हुआ करती हैं। और आपका जो फिल्मों में अभिनय है उसे भी काफी सराहा जाता है। और आप भाव मंजरी के नाम से ग्रुप चलाती हैं, वो ग्रुप जो महिलाओं के लिए काम करता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं तो हमारी प्यारी दीदी बहुत ही सहज और सरल है, आदरणीय डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे बीच है। और इन्होंने भी 3 फिल्मों में काम किया है और बहुत शानदार एंकरिंग करती है। कोई सानी नहीं है आपकी एंकरिंग का। और जहां तक मैं जानती हूँ दीदी, पापा जी पिताजी जो थे वो भी कवि थे। तो मैं समझती हूँ कि ये जो काव्य का रस आपके अंदर है ये वंशानुगत है। बेहद सहज और सरल है आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप सभी महानुभावों की। और मैं तो बहुत अदना सी हूँ, नन्ही सी हूँ। मैं कवित्री निशा उज्जैनी। और मैं आज के आयोजन की शुरुआत करने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय विकास यश कीर्ति जी से अनुमति लेना चाहती हूँ कि आज के आयोजन को शुरू करने की अनुमति आप प्रदान करें। जी। और जहां तक है कि सरस्वती वंदना भी आज हमारे बीच में, हालांकि दो दो बेहद खूबसूरत और बेहद शानदार आवाज की मालिक और बेहद शानदार मतलब एंकरिंग करती है, बेहद शानदार अभिनय करती है, उन दोनों के बीच में सरस्वती वंदना आपको करनी है। तो आइए दादा आप आए और सरस्वती वंदना करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शब्दों के पुष्प आप मां शारदे के श्री चरणों में रखें। हम सभी लोग आपके साथ आराधना में शामिल रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया निशा जी। आपने मुझे इस लायक समझा कि माँ वीणा को मैं अपने शब्द पुष्प अर्पित कर पाऊँ। जी हालांकि सर। अल्पना बहन भी बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। और गायत्री बहन का तो कहना ही क्या, बहुत सुंदर खुद भी है, आवाज भी अच्छी है।
फिर भी मुझे मौका दिया है आपने, और मैं माँ शारदा के चरणों में एक वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी स्वागत है। हे मेरी शारदे माँ, मुझको तू इतना वर दे, क्या बात विद्या है। के मोतियों से मेरी अंजुरी को भर दे। क्या बात है। क्या हे बात। मेरी शारदे माँ, मुझको तू इतना वर दे, विद्या के मोतियों से मेरी अंजुरी को भर दे। हे मेरी शारदे माँ, क्या बात। फैला हुआ है अंधेरा घना, क्या बात। क्या बात। हर आदमी पाप से है सना, दुनिया का सफर अनजानी डगर, बड़ी दूर खड़ी गीतों की शहर, जग में जला दे ज्योति, मुझको वो सुरमुखर दे, विद्या के मोतियों से मेरी अंजुरी को भर दे। क्या बात। हे क्या बात। मेरी शारदे माँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। करता रहूं साधना शब्द की, मन में रहे भावना शब्द की, जब तक है ये दम कहूँ मैं हरदम, क्या बात। क्या निर्बाध चले यूं ही मेरी कलम, क्या बात। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। पाषाण से हृदयों में मेरे गीत का असर दे, विद्या के मोतियों से मेरी अंजुरी को भर दे। हे मेरी शारदे माँ, वीणा से माँ तू वो झनकार दे, सुर से सजा मुझ में फनकार दे, आशा के दिए क्या बात। बहुत सुंदर। हाथों में लिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तेरे द्वार खड़ा क्या बात मैं है। आंसू पिए, बहुत ही खूब, बहुत खूब। अज्ञान के भंवर में माँ क्या बात। ज्ञान की लहर दे, विद्या के मोतियों से मेरी अंजुरी को भर दे। क्या हे बात। बहुत क्या बात। मेरी शारदे माँ, मुझको तू इतना वर दे, विद्या के मोतियों से मेरी अंजुरी को भर दे। क्या बात। शुक्रिया। क्या क्या बात। बात। क्या बात। प्रणाम अद्भुत। में आपकी अद्भुत। वंदना है, प्रणाम आपको। कमाल। बहुत 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 अच्छा। अद्भुत। शुक्रिया आज शुक्रिया, बहुत 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 आभार बहुत आपका, ही बहुत बहुत सुंदर, आभार। बहुत ही सुंदर। आज बहुत सुंदर। शानदार आगाज।
शुक्रिया सभी का। से गायत्री मिले सर। जी एक मिनट निशा जी, प्लीज मैं कहना चाहूँ, गायत्री जी शायद वहां से आपके पास से आवाज फिर से लौट के आ रही है। गायत्री जी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप सुन रहे हैं मुझे, तो क्या आवाज हो रही है इको फिर से? अभी ठीक है, अभी ठीक है, पहले लग रहा था कहीं से हाँ, तो मैं वापस इको आवाज का। जी, बहुत सुंदर जी निशा जी, सरस्वती वंदना आदरणीय विकास कीर्ति जी ने यहाँ पर की। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा अद्भुत। सौभाग्य है कि आज हम आपको सुन रहे हैं। और शब्दों से शब्द जो मेरी सर्जना हो गई, शब्दों से शब्द मेरी सर्जना हो गई। माँ वीणा वाली तेरी अर्चना हो गई। माँ वीणा वाली वाह, अर्चना हो गई। बहुत बहुत क्या और बात, वाह। हम इस बहुत खूब। श्रृंखला में आगे चलते हैं। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की धरती पर, यहाँ से हमारी बहुत प्यारी दीदी डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी को आवाज दे देना चाहती हूँ। इन पंक्तियों ना तेग से मिलती है, ना तेग से मिलती है, ना तेग से मिलती है, ना तीर से मिलती है, ये पाक मोहब्बत तो तकदीर से मिलती है, ये पाक क्या बात मोहब्बत है, तो। क्या बात। क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर अल्पना स्वागत है सुहासिनी जी, सखी आपका। शुक्रिया स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी और जगदीश भाई गुर्जर जिन्होंने ये पूरा कुटुंब जुटाया है, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे अपने सभी लोग हैं, विकास यश कीर्ति जी, गायत्री जी, और आदरणीय आपको भी नमन करती हूँ, हमारे प्रबुद्ध व्यक्तित्व यहाँ पर हैं। और निशा जी बहुत उम्दा संचालन आपका, आप ऐसे ही घबरा रही थी, बहुत उम्दा। और साथ ही साथ हमारे साथ बहुत ही कमाल की शख्सियतें जो हैं श्रोताओं में जुड़ी हुई हैं। जावेद अख्तर जी हैं, रवि यादव जी हैं। रवि यादव जी जो हैं वो अभिनेता हैं, और साथ ही साथ इन दिनों वो कमाल का काम कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़ी जो शख्सियतें हैं जितनी भी, उन सभी को हम सबसे रूबरू करवा रहे हैं, और बहुत ही कमाल के साक्षात्कार लेते हैं रवि यादव जी। तो रवि जी बहुत शुक्रिया, आप उपस्थित हुए, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। विवेक अहलावत जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी नमन है, स्वागत है, अभिनंदन है। हरियाणा से हैं विवेक जी। राम किशन निर्मल जी, पी के मिश्र निर्मल जी जुड़े हैं, स्वागत, अभिनंदन। तो जितने भी हमारे श्रोता जुड़े हैं, जो भी साहित्यिक रुझान रखते हैं, वो सभी लोग यहाँ आए हैं, उन सभी का अभिनंदन और स्वागत। अभिषेक शुक्ला जी कह रहे हैं कि इको हो रहा है और वो हमें देखना है कहाँ से हो रहा है। रूपक कुमार जी बहुत स्वागत। तो मैं अपनी जो है गजल के चंद अशार आप सभी की नजर करती हूँ। सबसे पहले एक गजल रखती हूँ, उसका मतलब कुछ यूं हुआ है कि हमको इतनी आस बहुत है। एक बार मैं क्या आप सबसे गुजारिश करूंगी कि अगर हम माइक म्यूट कर दें तो एक व्यक्ति की आवाज सही जा पाएगी शायद से। जी, कि मतलब है कि हमको इतनी आस बहुत है, हमको इतनी आस बहुत है, अंतर मन में प्यास बहुत है। हमको इतनी आस बहुत है, अंतर मन में प्यास बहुत है, और एक दिन दुनिया अपनी होगी, एक दिन दुनिया अपनी होगी, मन में ये विश्वास बहुत है। एक दिन दुनिया अपनी होगी, मन में ये विश्वास बहुत है। और इस शेर पर खास तौर पर आप सभी का ध्यान चाहूंगी कि बांट सको तो खुशियां बांटो, बांट सको तो खुशियां बांटो, बांट सको तो खुशियां बांटो, गम तो सबके पास बहुत है। क्या बात। बांट सको तो खुशियां बांटो, गम तो सबके पास बहुत है। और मजहब के सब झगड़े छोड़ो, मजहब के सब झगड़े छोड़ो, रब का तो आभास बहुत है। मजहब के सब बहुत झगड़े छोड़ो, रब का तो आभास बहुत है। और घना अंधेरा देख हटाकर, घना अंधेरा देख हटाकर, जीवन में उल्लास बहुत है। क्या घना बात है। अंधेरा देख हटाकर, जीवन में उल्लास बहुत है। और नहीं जरूरत आडंबर की, क्या बात है। नहीं जरूरत आडंबर की, मन का ही सन्यास बहुत है। क्या बात नहीं है। जरूरत आडंबर की, मन का ही सन्यास बहुत है। इतनी आस बहुत है, अंतर मन में प्यास बहुत है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और एक और गजल जो मैं ज्यादातर मंचों पर प्रस्तुत करती हूँ, छोटी बहर की है। मतला कुछ यूं हुआ है कि
तेरे मेरे लब की बात, तेरे मेरे लब की बात कैसे कैसे बन गई सबकी बात। क्या बात। तेरे मेरे लब की बात कैसे बन गई सबकी बात, और मैंने चाहा तब की बात। ध्यान दीजिएगा, मैंने चाहा, मैंने चाहा तब की बात, वरना तुमने कब की बात। क्या मैंने बात। चाहा तब की बात, बहुत शुक्रिया निशा जी। मैंने चाहा तब की बात, वरना तुमने कब की बात, और याद उसे बस आज का दिन है। याद उसे बस आज का दिन है, याद उसे बस आज का दिन है, भूल गया वो तब की बात। क्या याद उसे बात बस आज का दिन है, भूल गया वो तब की बात, और छीन के मुझसे सारी दुनिया, छीन के मुझसे सारी दुनिया, पूछे वो ये कब की बात। छीन के क्या मुझसे बात। सारी दुनिया, पूछे वो ये कब की बात। और हमारे यहाँ जो खाप पंचायतें होती हैं उन पर कहती हूँ कि फिर पंचायत बैठ गई है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, कि फिर पंचायत बैठ गई है, फिर पंचायत बैठ गई है, होगी बेमतलब की बात। फिर क्या पंचायत बात है। बैठ गई है, होगी बेमतलब की बात, अपनापन भी खो बैठोगे, अपनापन भी खो बैठोगे, छोड़ो भी मजहब की बात। तेरे मेरे लब की बात कैसे कैसे बन गई सबकी बात। गायत्री जी के चेहरे की मुस्कान जो है वो मुझे बिल्कुल ऐसे ऊष्मा मिल रही है, गायत्री। शुक्रिया शुक्रिया सखी। और अब जो है, छोटी बहर में ही ज्यादातर कही गई है सभी गजलें, तो अगली जो गजल है एक और मैं रखती हूँ। हिंदी में गजल कहने की कोशिश की थी। मतला है कि बाहर से है शांत बहुत, क्या बात है। बाहर से है शांत बहुत, पर भीतर आक्रांत बहुत। बाहर से है शांत बहुत, पर भीतर आक्रांत बहुत, ये इंसानी जीवन है, ये इंसानी जीवन है, रहता है आक्लांत बहुत। ये क्या बात इंसानी है। जीवन है, रहता है आक्लांत बहुत। और इस शेर पर ध्यान चाहूंगी कि अंतिम छोर नहीं दुख का। ये कैमरा आपके ही पास ठिठक गया है गायत्री जी, आपके सौंदर्य से अभिभूत वहीं पर रुका हुआ है। जी, अंतिम प्लीज छोर कैमरा नहीं मुझसे दुख हटाइए आज नहीं। जी। इस शेर पर ध्यान चाहूंगी कि अंतिम छोर नहीं दुख का, अंतिम छोर नहीं दुख का, अंतिम छोर हाँ, नहीं दुख का, सुख के हैं सीमांत बहुत। अंतिम छोर नहीं दुख वाह का, क्या बात। सुख के हैं सीमांत बहुत, और दुख लाचारी तड़पन के, क्या बात है। दुख लाचारी तड़पन के, हम पे हैं वृतांत बहुत। दुख लाचारी तड़पन के, हम पे हैं वाह वृतांत बहुत, और संबंधों की लय बिगड़ी, संबंधों की लय बिगड़ी, फिर रिश्ते हैं अतुकांत बहुत। क्या बात संबंधों है। की लय बिगड़ी, शुक्रिया। वाह 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 क्या बात। संबंधों की लय बिगड़ी, रिश्ते हैं अतुकांत बहुत, और मूढ़ न ज्ञानी हो पाए, मूढ़ न ज्ञानी हो पाए, भले पढ़े वेदांत बहुत। बाहर से है शांत बहुत, वाह वाह। पर भीतर आक्रांत बहुत। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से 2 या बहुत 3 ही सुंदर। रचनाएं हो सकती हैं। निशा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी, आपने इतना कीमती वक्त हमें आप। शुक्रिया आपका। और मैं तो ये कहूंगी कि चमन के सारे फूल वो कलियां मुझे लौटा दो ना, चमन के सारे फूल वो कलियां मुझे लौटा दो ना, वो वो सारी खुशियां मुझे लौटा दो ना, वो सारी खुशियां मुझे लौटा दो ना। दिल की हसरतें अब तक अधूरी है मेरी, दिल की हसरतें अब तक अधूरी है मेरी, वो खत मोहब्बत की गलियां मुझे लौटा दो ना, वो खत क्या मोहब्बत की बात है, गलियां। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शानदार काव्य पाठ किया। हालांकि मैं जानती थी आप बहुत शानदार काव्य पाठ करती हैं, और इसी के साथ हमारे साथ शुक्रिया। जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ।
रवि यादव जी जुड़े हुए हैं, बहुत रवि जी मैं आपको देख बहुत के शुक्रिया रवि जी का। लग रहा है कि मुझे कि जरूर ये फिल्मी दुनिया से ही होंगे। जावेद खान जी बहुत अच्छे अभिनेता हैं, बहुत सशक्त अभिनेता हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं और बहुत अच्छे संचालक, आयोजन अभी जो, और लेखन भी बहुत उम्दा है रवि जी का, बहुत उम्दा लिखते हैं। बहुत शुक्रिया रवि जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। जावेद अख्तर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक अहलावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा गिरीश विश्नोई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शरीफ अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पीके मिश्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रूपक कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सिपाही जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश रहदेव मेरे बहुत अच्छे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और विजय सिंह कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ आज हमारे सभी मित्रों को कि आज हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर रमा सिंह जी उपस्थित होने वाली थी, हमारे पटल पर आने वाली, लेकिन उनके घर में किसी रिलेटिव के वहां पर मृत्यु होने की वजह से वो आज आई नहीं है। और हम सभी उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। उनके जो भी रिलेटिव थे उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और आइए आज हम इस की श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं राजस्थान की पावन धरा भीलवाड़ा की तरफ, जहां से हमारे दादा उपस्थित है, दादा कैलाश पारिक जी, आदरणीय दादा कैलाश पारिक जी जहाँ से उपस्थित है हमारे बीच में। तो मैं चाहती हूँ कि दादा हमारे समक्ष है, तो मैं 4 पंक्तियां आदरणीय दादा के लिए पढ़ना चाहती हूँ कि दिल में सदा एहसास रखना, दिल में सदा एहसास रखना, होठों पे दुआएं और आशीर्वाद रखना, दिल में सदा एहसास रखना, होठों पे दुआएं और आशीर्वाद रखना, हम कहीं ना कहीं, हम कहीं ना कहीं सर पे हमारे हाथ रखना, सर पे हमारे हाथ क्या रखना। आदरणीय दादा कैलाश पारिक जी, दादा शायद उन तक संदेश नहीं जा पा रहा है आपका। दादा आप हमें सुन पा रहे हैं? म्यूट है सर, आपका माइक म्यूट है, माइक म्यूट है आपका। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है। सभी कवि मित्रों को मेरा प्रणाम। प्रणाम आदरणीय। नहीं बिल्कुल सही, प्रॉब्लम हो रही है, आवाज आ रही है। नहीं बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है। प्रणाम करते हैं आप। बिल्कुल ठीक है, चलने दीजिए, बिल्कुल ठीक है, चलने दीजिए जी। स्वागत है दादा, शुरू। सभी कवि मित्रों, सभी कवि बंधुओं, कवित्री बहनों को मैं वंदन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। कवित्री निशा उज्जैनी जी के फेसबुक पेज पर मुझे आज आमंत्रित किया, इसके लिए उन्हें मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय प्रदीप जी जोशी को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने निशा उज्जैनी जी के फेसबुक पर मुझे जुड़ने का अवसर प्रदान किया। मंच पर उपस्थित आज इस कवि सम्मेलन में जो अच्छे हस्ताक्षर हैं, जो अच्छे कवि हैं, जो साहित्यानुरागी हैं, साहित्य बंधु और बहनें हैं, मैं तो एक नाचीज हूँ। मैं तो साहित्यकारों को पढ़ने का, सुनने का मुझे बहुत शौक है, आनंद मिलता है, और उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाना मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मेरा आज परम सौभाग्य है जी।
इश्क करना ही यदि, किसी शायर ने कहा है, इश्क करना ही यदि नादा तुझे मंजूर है, इश्क करना ही यदि नादा तुझे मंजूर है, इश्क करना उस नूर से जिस नूर का तू नूर है, क्या इश्क बात। करना उस नूर से जिस नूर का तू नूर है। ये भगवान के लिए लिखा है, परमात्मा के लिए लिखा है, खुदा के लिए लिखा है। लेकिन मेरी खुदा मेरी माँ है, माँ से ज्यादा इश्क मैं किसी को नहीं कर सका हूं और अपने जीवन में शायद किसी को नहीं कर सकूंगा। तो माँ के लिए मैंने जो लिखा है वो आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। जी स्वागत है। मुझे अनुमति प्रदान करें। जी स्वागत है। नमन तुम्हें है मेरी माँ, नमन तुम्हें है मेरी माँ, क्या लिखूं कैसे लिखूं वो शब्द कहां से लाऊं माँ, क्या क्या लिखूं बात। कैसे लिखूं वो शब्द कहां से लाऊं माँ, श्रद्धा भाव प्रकट करने को शब्द कहां से पाऊं माँ, श्रद्धा क्या भाव बात। प्रकट करने को शब्द कहां से पाऊं माँ। मैं ढूंढ रहा हूं शब्दों को, मैं ढूंढ रहा हूं शब्दों को और ढूंढ रहे हैं शब्द मुझे, मैं ढूंढ रहा हूं शब्दों को और ढूंढ रहे हैं शब्द मुझे, खोज मुझे है जिन शब्दों की शब्दकोश में कहीं नहीं। क्या बात है। मैं ढूंढ रहा हूं शब्दों को और ढूंढ रहे हैं शब्द मुझे, खोज मुझे है जिन शब्दों की शब्दकोश में कहीं नहीं, और खोज रहे हैं शब्द मुझे जो उन क्या बात है। शब्दों की चाह नहीं, उन शब्दों की चाह नहीं। बहुत खूब बहुत खूब। माँ शब्द लगता है छोटा, माँ माँ शब्द लगता है छोटा, पर गागर में सागर है माँ, माँ शब्द लगता है छोटा पर गागर बहुत में सागर है माँ। तुमसे बड़ा कोई नहीं है, तुमसे कोई बड़ा नहीं है, मानव हो या देव हो माँ, तुमसे कोई बड़ा नहीं है, मानव हो या देव हो माँ। प्यार तेरा कुछ शब्दों में लिख दूं, प्यार तेरा कुछ शब्दों में लिख दूं, ये तो ना इंसाफी माँ, प्यार तेरा कुछ शब्दों में लिख दूं, ये तो ना इंसाफी माँ। एहसान जितने संतानों पर हैं, एहसान जितने संतानों पर हैं, गिना नहीं जा सकता माँ। एक वर्ष में एक बार ही मातृ दिवस मनाते हैं हम, और मातृ दिवस दिन में एक साल में एक बार 365 में से एक दिन मातृ दिवस, मातृ दिवस। जी दादा स्वागत है। एक वर्ष में एक बार ही मातृ दिवस क्या काफी माँ, बाकी दिन किसके हैं फिर, सभी दिवस है तेरे माँ, बाकी दिवस किसके हैं फिर, सभी दिवस है तेरे माँ। तेरी ममता मैं क्या तोलूं, कोई न तोल सके है माँ, महत्व तुम्हारा कोई क्या लिखे, ग्रंथ समूचे फेल है माँ। पढ़ी लिखी तुम ना थी तब भी, तुम पढ़ी लिखी ना थी, पढ़ी लिखी तुम नहीं थी तब भी, दुर्लभ ज्ञान तुम्हारा माँ, दुर्लभ ज्ञान तुम्हारा माँ। जितना क्या जो बात कुछ है। पढ़ा मैंने, जितना जो कुछ पढ़ा है मैंने, मिला न कहीं फिर वैसा माँ, मिला न कहीं फिर वैसा माँ। कई रत्न बहुत सुंदर। दुनिया में है, कई रत्न दुनिया में है एक से एक बढ़कर, कई रत्न दुनिया में है, कहीं नहीं पर तुमसा माँ। बहुत सुंदर रचना दादा ने माँ पर की। नहीं, माँ। अभी कई रत्न तुमसे है, कई रत्न दुनिया में है, कहीं नहीं पर तुमसा माँ। कई तोहफे होते हैं पर अनमोल तोहफा तुम हो माँ। स्वर्ग नहीं देखा है मैंने, गोद तुम्हारी स्वर्ग थी माँ। नहीं चाहिए स्वर्ग मुझे तो लौटा दो मुझको मेरी माँ, नहीं चाहिए स्वर्ग मुझे तो लौटा दो मुझको मेरी माँ। दुआ सर्वदा क्या। ओठों पर थी, दुआ सर्वदा ओठों पर थी, वह एक ही तुम हो माँ। खफा कभी न होती थी जो, वह सिर्फ तुम ही तो माँ। क्या लिखूं कैसे लिखूं मैं, मुझको तुमने लिखा माँ,
क्या लिखूं, कैसे लिखूं मैं, मुझको तुमने लिखा माँ। किसी कलम में क्या ताकत है, किसी कलम में क्या ताकत है, जो तुम पर पूरा लिख दे माँ। हो अश्रु स्याही और हृदय लेखनी, तब कोई किंचित लिखे माँ। फूल नहीं कोई ऐसा जग में जिसमें खुशबू तुमसी माँ। फूल नहीं कोई ऐसा जग में जिसमें खुशबू तुमसी माँ। प्यार का एक गीत हो तुम, प्यार का एक गीत हो तुम। वात्सल्य का महाकाव्य हो माँ, वात्सल्य का महाकाव्य माँ, वात्सल्य का महाकाव्य माँ। क्या बात है। धैर्य की धरित्री हो तुम, धरित्री हो तुम, करुणा का महासागर माँ। प्रेम की तुम हो पुजारी, रिश्तों का विद्यालय माँ। संस्कारों की जन्मदायिनी, गोद तुम्हारी देवालय माँ, गोद तुम्हारी देवालय माँ। क्या बात थी है। देर रात तक बैठी रहती, थी देर रात तक बैठी रहती, तुम राह देखती मेरी माँ। मेरे आने तक भूखी रहती, कैसे तुमको भूलूं माँ, कैसे तुमको भूलूं माँ। हाथ फेर कर सिर पर मेरे सहलाती थी तुम जो माँ। उस सुखद स्पर्श की क्या कहूं मैं, एहसास मुझे अब तक भी माँ, एहसास मुझे अब तक भी माँ। सपने में तुम आती हो, लोरी गीत सुनाती माँ। रिक्तता तो बाहर माना, रिक्तता तो बाहर माना, तुम सर्वदा मेरे दिल में माँ। आंख बंद कर जब भीतर देखूं, आंख बंद कर जब भीतर देखूं, दर्शन तुम दे देती माँ। ऐसे देख विवश आंखों से, ऐसे देख विवश आंखों से, टप टप झरते आंसू माँ। नमन तुम्हें है, नमन तुम्हें है, नमन तुम्हें है मेरी माँ, नमन तुम्हें है मेरी माँ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत एक शानदार कविता रचना। और है, जी आपका दादा, आदेश हो तो बाद में सुनाऊंगा मैं। अभी सुना लीजिए दादा। बहुत शानदार काव्य पाठ कर रहे हैं आप, स्वागत है सर आपका, सुनाइए। मैं कवि मित्रों का आह्वान करते हुए एक कविता मैंने लिखी है। जी जी साहब, मेरे कवि सुनाइए। मित्र समुद्यत हों, मेरे कवि मित्र समुद्यत हों, कर में कलम उठाओ। मेरे कवि मित्र समुद्यत हों, कर में कलम उठाओ। अनुप्राणित हो राष्ट्र भाव से अपना धर्म निभाओ, अनुप्राणित हो राष्ट्र भाव से अपना धर्म निभाओ। समाज और संस्कृति के, समाज और संस्कृति के सर्वदा तुम प्रहरी हो, समाज और संस्कृति के सर्वदा तुम प्रहरी हो। अपना कर्तव्य निर्वाह करो, देवलोक के प्रतिनिधि हो। कवि देवलोक का प्रतिनिधि है। समाज और संस्कृति के सर्वदा तुम प्रहरी हो, अपना कर्तव्य निर्वाह करो, देवलोक के प्रतिनिधि हो। संपृक्त हो संवेदना से, संपृक्त हो संवेदना से, दिव्य दृष्टि प्रखर करो। विराट प्रतिभा आज दिखाओ, मनसा वाचा कर्म करो। कवि को मनसा वाचा कर्म करना चाहिए। तो मैं कहता हूं, विराट प्रतिभा आज दिखाओ, मनसा वाचा कर्म करो। और अधिक प्रतिबद्धता से, और अधिक प्रतिबद्धता से भूमिका सच्ची निभाओ। देश की इस व्यथा कथा में अच्छा कोई काव्य सुनाओ, देश की इस व्यथा कथा में अच्छा कोई काव्य सुनाओ। आलस्य नींद से जागे सब, आलस्य नींद से जागे सब, मन में मंगल भाव उठे। आलस्य नींद से जागे सब, मन में मंगल भाव उठे। मानव मूल्य संचरित हो, मानव मूल्य संचरित हो, देश प्रेम का ज्वार उठे। मानव मूल्य संचरित हो, देश प्रेम का ज्वार उठे। नैराश्य के इस घोर तिमिर में, नैराश्य के इस घोर तिमिर में आशा का एक दीप जलाओ। नैराश्य के इस घोर तिमिर में आशा का एक दीप जलाओ। प्रेरणा की शक्ति डाल, प्रेरणा की शक्ति डाल, चेतना की लो उठाओ। प्रेरणा की शक्ति डाल, चेतना की लो उठाओ। मेरे कवि मित्र समुद्दित हों, कर में कलम उठाओ। मेरे कवि मित्र समुद्दित हों, कर में कलम उठाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शानदार दादा। आपने तो पूरी धरा की जो अमूल्य सृष्टि है, जो अमूल्य कृति है ईश्वर की, जो ईश्वर ने हमें दी है, कि अगर कहीं ईश्वर नहीं है तो वह माँ है कहा जाता है। तो आपने जो माँ के लिए कहा, वाकई में वो काबिले तारीफ है। माँ के लिए कहा जाता है कि उससे बेहतर जाम क्या होगा और उससे अच्छा नाम क्या होगा।
उससे बेहतर जाम क्या होगा, उससे अच्छा नाम क्या होगा। अरे खुदा ने भी रख दी है जिसके कदमों में जन्नत, अरे खुदा ने भी रख दी है जिसके कदमों में जन्नत, उस माँ के सर का मकाम क्या होगा, उस माँ के सर का मकाम क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने इतनी सुंदर रचना हमें सुनाई, उसके लिए बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। और हमारे मित्र जो हमसे जुड़े हुए हैं, हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रफुल्ल कुमार महतो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कवि जगदीश गुर्जर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश उपाध्याय सलील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कवि सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव सूर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र झा हास्य कवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रद्युमन साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग चलते हैं खूबसूरती की तरफ। जो खूबसूरती का समंदर है उसकी तरफ चलते हैं। वाकई में गायत्री कौशल जी, दीदी ने इतनी तारीफ की है, आपकी खूबसूरती की ही तारीफ की है। उन्होंने मुझे ये बिल्कुल नहीं बताया था कि आप क्या लिखती हैं, उन्होंने बस यही कहा था कि वो खूबसूरत है, तो मैंने समझ लिया कि वो गजल ही लिखती होंगी जब इतनी खूबसूरत है। तो 4 पंक्तियों से आपको आवाज दे देना चाहती हूँ कि उड़ते ख्यालों के बवंडर में हूँ, उड़ते ख्यालों के बवंडर में हूँ, बाहर नहीं दिल के अंदर में हूँ। उड़ते ख्यालों के बवंडर में हूँ, बाहर नहीं दिल के अंदर में हूँ। तन्हाइयों की वसीयत हर बार मेरे नाम, तन्हाइयों की वसीयत हर बार मेरे नाम। आवाज दो गम के समंदर में हूँ, आवाज दो गम के समंदर में हूँ। गम के नहीं खूबसूरती के समंदर में से हम आदरणीय गायत्री कौशल जी को निकाल कर लाए हैं, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा से हमारे बीच में उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय गायत्री कौशल जी आपका। ये बहुत ही प्रेम है, स्नेह है सखी अल्पना का जो मेरे बारे में, क्योंकि वो दिल से इतनी सुंदर हैं तो उनको वो सुंदरता जो है, उनकी आंखों की सुंदरता वो मुझ में दिखाई देती है। बहुत ही सरल और बहुत स्नेहमयी सखी मुझे मिली है जी। और आज मैं इतने काबिल एहतराम लोग हैं मंच पर, और तमाम लोग जो आपकी ऑडियंस है, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उन सभी का भी मैं इस्तेमाल करती हूँ और सभी लोगों को मैं नमन करती हूँ। आप कैलाश जी, आदरणीय कैलाश जी हैं, अग्रज यशकीर्ति भाई साहब और सखी अल्पना और निशा जी, आप तो बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं और इतनी खूबसूरती से आप इतना तारुफ करा रही हैं सभी का। दिल खुश हुआ आपके मंच पर आकर। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि ये मेरे लिए बहुत की बात है, जब अल्पना मेरे बारे में कोई बात कहती हैं तो मुझे वो दिल से बहुत सम्मान लगता है। ये उनकी सरलता है, उनका प्रेम है। बहुत शुक्रिया रवि यादव जी और तमाम लोग, देवनागर कवि, बहुत तमाम लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं सभी साहित्य अनुरागियों का मैं अभिनंदन करती हूँ, मैं उन्हें नमन करती हूँ और बहुत ज्यादा तमहीद नहीं, किसी बात की बहुत भूमिका नहीं बांधते हुए सीधा एक कथा से मैं शुरुआत करती हूँ। स्वागत है गायत्री जी। आपको पसंद है ये कथा सखी अल्पना? कि चाहत के मरासिम से निकलने नहीं देता, क्या बात है, चाहत के मरासिम से निकलने नहीं देता, दिल मेरा मेरी एक भी चलने नहीं देता। चाहत मरासिम से निकलने नहीं देता, दिल मेरा मेरी एक भी चलने नहीं देता। दुनियावी रवायत है रुख देख बदलना, दुनियावी रवायत है देख बदलना, किरदार मेरा मुझको बदलने नहीं देता। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया सखी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ऑडियंस का। महेंद्र भट्ट जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं गजल कोशिश करूंगी, वैसे तो विकास भाई के होते बड़ा मैं हिम्मत कर रही हूँ कि मैं तरन्नुम की बात करूं, पर मैं आपके सामने तरन्नुम में पेश करना चाहती हूँ। जी स्वागत है आदरणीय, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया निशा जी। और आप मेरे नाम के आगे आदरणीय संबोधन ना लगाएं,
क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगता है आदरणीय कैलाश पाटिल है, विकास यश कीर्ति जी, हम सभी तो अभी जो है डॉक्टर अल्पना एक बड़ा नाम मैं है, आदरणीय नहीं आप दिल में रहते हैं, तो हमें भी दिल में जगह देती है। आदरणीय से हमारा स्तर कहीं और पहुंच जाता है, तो हमें दिल में रखिए निशा जी। आपका मंच बहुत खूबसूरत है, तुम्हें एक गजल का जो मतला है वो समाप्त फरमाइए। जी इरशाद है। विकास भाई, आपकी इजाजत है तो मैं शुरू करूं? स्वागत सखी। देखिएगा मतलब, देखिएगा। सोचे कर आपको ख्यालों में, क्या बात, सोचे आपको ख्यालों में, उलझी बैठी हूँ अब सवालों में। क्या बात, क्या बहुत खूब, सोच कर आपको ख्यालों में, उलझी बैठी हूँ अब सवालों में। ना तो आँखें रंगी है काजल से, ना तो आँखें रंगी है काजल से, और ना कंघी की है बालों में। क्या बात, क्या बात, क्या बात। शेर देखिएगा। बासी के थे मेरे चर्चे, खुश लिबासी के थे मेरे चर्चे, आज गिनती है खस्ता हालों। क्या बात, क्या बात। गिनती है खस्ता हालों में, उलझी बैठी हूँ अब सवालों में। और शेर देखिएगा। इरशाद इरशाद इरशाद। अता करें। शायद नेटवर्क बाधित हो गया है। सबके नहीं होते सब। क्या आप सुन रहे हैं मुझे? गायत्री, आपका नेटवर्क बाधित हो रहा है, शायद आपका नेटवर्क बाधित हो रहा है गायत्री। हेलो। सबके सब बेवफा नहीं होते। मुझे दरवाजा खोलना होगा, इजाजत। या थोड़ा जगह बदल कर, हाँ जगह बदल के देखिए आप। ये तकनीकी व्यवधान होते हैं जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते अक्सर। नेटवर्क इशू जिसका कुछ किया जा सकता है। नहीं, लेकिन तकनीक का फायदा भी तो है, हम लोग इतना जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, घर बैठे बैठाए सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कई बार नेटवर्क जो है बाधित हो जाता है, तो होता है, कोई बात नहीं। चलता है। क्यों निशा जी? क्या अभी आप सुन पा रहे हैं? क्या अभी आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल गायत्री जी, बिल्कुल जी। चलिए मैं जारी करती हूँ काव्य पाठ, फिर से मैं आती हूँ शेर पर। बिल्कुल बिल्कुल। कि सबके सब बेवफा नहीं होते, क्या बात है। बेवफा नहीं होते, बावफा भी हुस्न वालों में। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। हुस्न वालों में उलझी बैठी हूँ अब सवालों में। और एक शेर जी, विकास भाई एक शेर देखिएगा। ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है इतनी सारी? हमें गायत्री जी भी दिखा दीजिए, गायत्री जी भी दिखाई जाए। जी सखी अल्पना, आप बहुत अच्छी लग रही हैं वहां पर।
ये ऐसा हो रहा है, वो आपको मुझे समझ रहा है और मुझे आपको समझ रहा है ना, दोस्ती। जी शेर देखिएगा। हाँ जी गायत्री दिखाई जाए जी प्लीज, हमें प्लीज शेर देखिएगा। आपको सुन रही है मेरी आवाज? जी स्वागत जी है। बिल्कुल आ रही है। जी शेर देखिएगा कि तीरगी खुद पे है बहुत नाज़ा, तीरगी खुद पे है बहुत ताजा, एक दफा आई तो उजालों में, क्या बात है, क्या बात है। आई तो उजालों में, उलझी बैठी हूँ अब सवालों में। किरण पाल जी, बहुत शुक्रिया। और ये आखिरी शेर है गजल का, बहुत ही खूबसूरत शेर है, सुनिएगा। कि जब हम कहते हैं ना हमें किसी से कोई राब्ता ही नहीं रखना तो हमें क्यों उलझना है, तो इसी बात पर एक शेर हुआ, सुनिएगा। इरशाद जी स्वागत है। जी शुक्रिया। यूं भी कुछ राबता नहीं उनसे, यूं भी कुछ राबता नहीं उनसे, बेवजह क्यों पड़ूं बवालों में, क्या बात है, बेवजह क्यों पड़ूं बवालों में, उलझी बैठी हूं अब सवालों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे हम कहते हैं कि अपने ही सवाल होते हैं, अपने ही जवाब होते हैं, तो एक शेर इसमें हुआ था कि लाख सोचा झुके ना उस जानिब, लाख सोचा झुके ना उस जानिब, आ गए फिर से उसकी चालों में। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। फिर से उसकी चालों में उलझी बैठी हूँ अब सवालों में, सोच करे आपको। बहुत बढ़िया, और एक बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आता करें आप। जी एक आखिर बस एक और गजल पढ़ूंगी आपके खिदमत में, देखिएगा आपको पसंद आती है तो। जी इरशाद, इरशाद। मतलब देखिएगा जी, मतलब देखिएगा। इश्क में दिल को बेकरार मत करना, इश्क में यूं ही दिल को क्या बात है, क्या बात मत करना, जो समझ उनसे प्यार करना, जो क्या समझ बात, क्या बात। उनसे प्यार मत करना। और निशा जी शेर देखिएगा। निशा दे। ना उम्मीदों का, टूटना उम्मीदों का, जान लेके रहता है, टूटना उम्मीदों का, जान लेके रहता है, जो ना आए तुम उनका, जो ना आए क्या बात, तुम इंतजार मत करना। क्या बात, इंतजार मत करना, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, जो ना तुम उनका। और एक बड़ा खूबसूरत, आप ऐसी ही सेटिंग रखिएगा जरा फ्रेम की, मुझे ये कंफर्टेबल है। जी स्वागत है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है उनके लिए खास तौर पर एक शेर जो मैंने कहा था, मैं अर्ज करती हूँ कि तुम नए परिंदे हो,
पर तुम्हारे नाजुक है, तुम नए हो, पर तुम्हारे नाजुक है, उड़ना तुम मगर अपनी हद को पार मत करना। क्या बात, क्या बात, उड़ना तुम क्या बात। मगर अपनी हद को पार मत करना। और एक शेर खास तौर पर बड़ा, जो हम बात करते हैं सुंदरता की, सूरत की, और जो चीजें हैं हमें जो बड़ी दिल फरेब लगती हैं, जो बड़ी खुशनुमा लगती हैं, तो इसके अलावा भी कुछ पहलू होते हैं जिनका आपको आपके जहन में जो रहने चाहिए, तो बड़ी दिल फरेब होती है, झूठी बात होती है, सच्ची बात कुछ और होती है। देखिएगा जी, कि दिल फरेब होती है रौनकी हीरों की, दिल फरेब होती है रौनके ये चेहरों की, तुम किसी भी चेहरे पर एतबार मत करना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चेहरे एतबार मत करना। और इस मिलते जुलते एक लाइन मैंने पहले लिखी थी कि सीरतें समझना तुम, सूरतों पे मत मरना। क्या बात, सीरतें समझना तुम। और एक खास शेर है, क्योंकि हम सभी, अगर हम जिंदगी में हमारी मोहब्बत नहीं है तो कोई गजल का उन्वान नहीं है, किसी बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मोहब्बत पर एक शेर कि स्वागत है। प्यार ना हो तो ये जिंदगी अधूरी है, प्यार अगर ना हो तो ये जिंदगी अधूरी है, प्यार के बिना जीकर खुद को ख्वार मत करना। क्या बात है, क्या बात, प्यार के बिना जीकर। और एक खास शेर कि हिज्र में आँखों से रिस रही है तन्हाई, हिज्र में आँखों से रिस रही है तन्हाई, और मेरी आँखों को अश्क बार मत क्या बात, करना। क्या बात। और मेरी आँखों को अश्क बार मत करना, बार मत करना। और आखिरी शेर गजल का देखिएगा कि दर्द की दवा है दिल, दर्द की दवा है दिल, दर्द के सिवा क्या है, दर्द की दवा है दिल, दर्द के सिवा क्या है, तुम किसी मसीहा से कुछ गुहार मत। क्या बात है, क्या बात है, तुम किसी मसीहा से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खूब, बहुत खूब, सुंदर मंच पर। और आज वंदनीय, आदरणीय, वंदनीय, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत आभार आप सभी का मैं व्यक्त करती हूँ। और खास तौर पर मैं निशा जी आपको बधाई देती हूँ। आपका मंच बहुत ही सुंदर कवि वृंदों से आप सजाती हैं, और ईश्वर आपको इसी तरह से साहित्य की सेवा जिस तरह आप कर रही हैं, आपकी इस भावना को मैं नमन करती हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गायत्री कौशल जी। और बहुत शुक्रिया। आपने काव्य पाठ किया, बहुत प्यारी आवाज है, बहुत प्यारी गजलें आपने यहाँ पर पढ़ी है, उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। दिल में दर्द ना हो तो सिसकियां नहीं आती, दिल में दर्द ना हो तो सिसकियां नहीं आती, याद नहीं करते तो हिचकियां नहीं क्या बात आती। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, बहुत खूब निशा जी। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया निशा जी। आप तो हिचकियां लगवाएंगे। दिल क्या का बात है। मामला होता, प्यार व्यार करना तो दिल का मामला होता, इंतजार वाली को चिट्ठियां नहीं आती। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। क्या बात है, क्या बात है, जी क्या बात है जी। बहुत खूब निशा जी, बहुत खूब। जी बहुत बहुत धन्यवाद अल्पना दीदी। तो निशा जी, आपकी कल्पना दूर तक है। आप इतना अच्छा संचालन कर रही हैं, तो एक आध रचना आपकी भी हम सुनना चाहेंगे। संचालक अक्सर घाटे में रह जाता है, वो अपनी नहीं सुना पाता। तो हम अपने अध्यक्ष महोदय की तरफ चलें, तो उससे पहले मैं चाहूंगी कि निशा जी आप जो है कुछ तो सुनाए हमें जरूर। हाँ जी दीदी, मैं पहले हमारे साथ जुड़े हुए एक बार मैं उनका आभार व्यक्त कर दूं, और जी, फिर मैं आपके सामने रखती हूँ। आपकी एक रचना जरूर सुनेंगे। जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जुबेर सेठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देव नागा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कवि जगदीश गुर्जर जी बहुत बहुत धन्यवाद। कमल राठौर जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि कुमार प्रभाकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेघ श्याम मेघ जी बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र गहलोत धीर जी चाचा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ किरण पाल प्रजापति जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुविधा पंडित जी जुड़ी हुई हैं। और मैं बताना चाहती हूँ अल्पना दीदी की जो आज हमारे साथ कैलाश पारिक जी दादा यहाँ बैठे हुए हैं, सुविधा पंडित जी जो है वो उनकी ही सुपुत्री है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इरफान भट्टी जी भाई जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी साहित्यकारों को बताना चाहती हूँ कि साहित्य हिंदुस्तान जो पैच है वो भी हम सभी लोगों को सुन रहा है, हम लोग वहां भी दिखाई दे रहे हैं। और प्रदीप ज्योति जी बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मुझे आदेश हुआ है, दीदी ने मुझे आदेश किया है, तो मैं आदेश नहीं, आग्रह है आपसे, प्यार भरा आग्रह है कि एक रचना आपकी जरूर सुनना चाहेंगे हम सब ना। स्वागत है निशा जी, स्वागत है जी। चलिए एक गजल नुमा गीत रखना चाहती हूँ। बहुत स्वागत। गोकुल मथुरा वृंदावन से नाता तोड़ गए, गोकुल मथुरा वृंदावन से नाता तोड़ गए, याद तुम्हारी आती रही हमको तड़पता छोड़ गए। गोकुल मथुरा वृंदावन से नाता तोड़ गए, याद तुम्हारी आती रही हमको तड़पता छोड़ गए। समझ नहीं आता तुम पर क्रोध करूं या आज करूं, करूं या आज करूं। सब सखाओं संग अपनी राधा से भी मुख मोड़ गए, सब सखाओं संग अपनी से भी मुख मोड़ गए। तुमसे कि मैं ही मर्जी करूं, तुमसे मिलने की क्यों अर्जी करूं। आदरणीय विकास कीर्ति जी यहाँ उपस्थित है, शानदार तरन्नुम है, फिर भी मैं भी कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूँ आपके सामने। मैं भी जरूरत कर रही हूँ, ये कह सकते हैं।
तुमसे मिलने की। निशा जी, आपका भी नेटवर्क बाधित हो रहा है। वही मैं सोच रही, बहुत देर से टूटी टूटी आवाज आ रही है। बिल्कुल निशा जी। जब संचालक ही वो हो जाए तो हम जो है कमान तुमसे लेनी पड़ती है हाथों में। मिलने क्यों जी निशा जी। अर्जी करूं, अपनी मर्जी से मिलने भी आया करो। क्या बात है, क्या बात। दिल में बसा है बस एक तुम्हें, तुम भी मुझको गले से लगाया करो। तुमसे मिलने की मैं ही क्यों अर्जी करूं, क्या अपनी बात है। मर्जी से मिलने भी आया करो। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। कहे मेरे मोहन सुनो, तुमसे राधा कहे मेरे मोहन सुनो, रोज मुरली की धुन तो सुनाया करो। ढूंढा करते हैं गोकुल की गलियों में सावरे सूरत दिखाया करो। तुमसे मिलने की मैं ही क्यों अर्जी करूं। क्या बात है निशा जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। सपनों में निशा जी का नेटवर्क बाधित हो रहा है बार बार। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये कहकर हम अपने दिल को बहला रहे हैं। पता नहीं कहाँ गायब हो जा रहे हैं। हम उन्हें बार बार बाधाओं बुला के रहे हैं। भीतर ही तो कार्य सिद्धि होती है वाह, बाधाओं के क्या भीतर बात, ही तो कार्य सिद्धि करती है वाह। क्या बात है आदरणीय, क्या बात है आदरणीय, बहुत खूब। और हम उस मकाम पर आ गए हैं जहाँ जो हम एक ऐसी शख्सियत को सुनने जा रहे हैं जिनकी आवाज, जिनका तरन्नुम लोगों के दिलों पर जादू बनकर छा जाता है। वो जिस सभागार में होते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं, वहां पर मंत्रमुग्ध होकर के लोग अवाक होकर के उन्हें सुनते रह जाते हैं। क्योंकि ये दायित्व जो है निशा जी को निभाना था, लेकिन उनका नेटवर्क बाधित हो रहा है। विकास यश कीर्ति जी, गीत धर्मिता में एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी पहुंच जो है राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है। एक ऐसा नाम जो आज युवाओं की धड़कन बन चुका है। एक ऐसा नाम जो आज हर एक की जबान पर है। जी हाँ, उनके गीत, उनकी गजलें, उनकी नज्में, उनके मुक्तक, उनके दोहे हर व्यक्ति की जुबान पर आज हैं। उनकी रचनाएं इस तरह से वायरल होती हैं कि आप देख करके स्तब्ध रह जाए। रूहानी आवाज मैं कहती हूँ कि एक ऐसी आवाज जो दिल से निकलती है और सीधे दिल तक पहुंचती है। बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक। और जरूरी बात यह है कि तरन्नुम के साथ साथ रचना का स्तर बनाए रखना, उतने ही बढ़िया स्तरीय रचनाओं को अपने खूबसूरत आवाज से प्रस्तुत करना, ये खूबी अगर किसी में है तो उनका नाम है विकास यश कीर्ति। निश्चित ही हमारा ये हमारा सौभाग्य है कि आज जो है वो उन्होंने अध्यक्षता का पदभार हमारा संभाला है। और उन्हें सुनना हमेशा ही रुचिकर होता है और हम बहुत बहुत देर तक उन्हें लगातार सुनते रह सकते हैं। तो स्वागत करती हूँ बहुत दिल से, बहुत मन से और बहुत आदर के साथ आदरणीय विकास यश कीर्ति जी का। स्वागत है विकास यश कीर्ति जी। स्वागत, बहुत स्वागत। जी जी, शुक्रिया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं
हमारी बहन अल्पना सुहासिनी का, और निशा उज्जैनी जी आ गई जो हैं, कार्यक्रम से वापसी हो गई। शायद चूक जी हो गई, लेकिन आ गई जी निशा जी। निशा जी, जी सारा आपकी कविता, ये आपका आप गीत, आपकी कविता हम सुन रहे थे। आप, मेरा अनुरोध ये है कि कविता पूरी कर दीजिए। आप अपना गीत है जो वो पूरा हो जाए तो हम कार्यक्रम को आगे करें। सर जैसा आपका आदेश है। मीठे सपनों क्या कहें, वो दूरदर्शन पे जैसे आता था कि रुकावट के लिए खेद है। म्यूजिक किसी का बज रहा है मोबाइल का, वो देख लें प्लीज। यशकीर्ति जी, मेरा अनुरोध है भाई जी आपसे कि मेरे ख्याल से आप पढ़ें, क्योंकि हम उन्हें ऐसा कर लेंगे कि चलते चलते हम उन्हें सुनते चलेंगे, या तो ऐसा करते हैं। जी, समय की भी अपनी सीमाएं हैं क्योंकि, और आप पढ़िए। कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। ऑनलाइन कवि सम्मेलन मैंने आज तक इससे अच्छे कार्यक्रम देखे और सुने नहीं हैं। क्या जिस बात। लयबद्धता से, जिस तन्मयता से यहाँ लोग हमें सुन रहे हैं। मेरे छोटे भाई देवनागर बीच बीच में आ रहे हैं। मैं जगदीश गुज्जर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक इस तरह का कार्यक्रम रचा, इस कार्यक्रम का आयोजन किया कि जिसमें दूर दूर से बैठे भी बड़े बड़े कवि आज अपने अपनी कविताएं, अपने अपने गीत, अपने मुक्तक यहाँ रख रहे हैं। अल्पना ने बहुत अच्छी गजलें आपके सबके बीच रखी। छोटी बहर की महारत हासिल है अल्पना को, डॉक्टर अल्पना को। बहुत सुंदर गजलें लिखती है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। और आवाज का तो इनका कहने ही क्या। मैं इनको अगर दो शब्दों में इनको परिभाषित करना चाहूँ तो मैं आवाज का बहुपाश अल्पना को कहता हूँ कि शुक्रिया किसी को भी भैया। बांधने में बहुत ही सक्षम है। एक आवाज है जो दिलों पर छा जाती है, जो सामने सुनने वालों के रूह तक जाती है। एक रूहानी आवाज है, बिल्कुल अंदर से आती आवाज है। और एक्चुअली शुक्रिया मैं भैया। एक इनकी आवाज की एक विशेषता और बताना चाह रहा हूँ। शायद आप लोग भी उस चीज को जज कर रहे होंगे कि दिव्या दत्ता की तरह इनकी आवाज में बेस बहुत अच्छा है। दिव्या दत्ता की आवाज से आप अगर उस अभिनेत्री को सुनते हैं या जानते हैं तो उनकी आवाज देखना, उनकी आवाज में एक बहुत अलग तरह का बेस है। और वो आवाज मुझे अल्पना सुहासिनी में नजर आती है। और इनका मन अरे संचालन थैंक यू भैया। कई बार मैं देख चुका हूँ। थैंक यू भैया, आइए आपका आशीर्वाद, मैं आपका स्नेह है ये अपनी बहन के लिए। बहुत सुंदर। जी मैं बात कर रहा हूँ हमारी मंच संचालिका कवित्री निशा उज्जैनी जी को। मैंने बहुत पहले इनको भिवानी एक कार्यक्रम में सुना था। शायद उन्होंने एक किसी बड़े राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भिवानी शिरकत की थी। इनके गीतों को मैंने वहां सुना था। और वही का वही माधुर्य आज तक निशा उज्जैनी की आवाज में बरकरार है। और मैं लगातार सुन रहा हूँ। बीच बीच में इनके मुक्तक, इनके मनमोहिनी मुक्तक हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आदरणीय दादा हमारे बीच हैं, पारिक जी। इनकी रचनाएं वास्तव में एक संदेश के साथ हम सब के बीच में आई हैं। इन्होंने बहुत ही गहरा संदेश हम दर्शकों को और हम कवियों को दिया है कि आपको क्या कहना चाहिए, क्या मानना चाहिए। शिष्टाचार की लयता अगर हम कहें तो इनकी कविताओं में थी। मैं बहुत बहुत बिल्कुल। आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय। और मैं पहुंच रहा हूँ हमारी बहन गायत्री कौशल की तरफ। आज तक मुझे एक वहम था, चलो मैं ये सोचा करता कि चलो सुंदर तो कोई बात नहीं, आवाज मेरी अच्छी है। लेकिन आज ये वहम गायत्री कौशल ने मेरा तोड़ दिया। ये सुंदर भी है, इनकी आवाज भी अच्छी है और लिखती भी अच्छा है। बहुत खूब। 3 कॉलम इनके पूरे पूरे कॉलम पूरे हो गए। और क्या बात। बहुत सुंदर गजलें गायत्री कौशल बहन ने बहुत यहाँ खूब, सुनाई, बहुत ही वाकई। इतने अच्छे बहुत तरन्नुम में। कार्यक्रम को आगे गतिमान करते हुए मैं अपना एक मुक्तक आप सबके बीच रख रहा हूँ। और उसके बाद 2-3 मुक्तक के साथ एक गजल रखूंगा। शायद इतना ही समय हम सब लोगों को मिलेगा। यहाँ सुनाएंगे पे किरण पाल जी। प्रजापति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे जो सभी मित्र जो हमको सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं, आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लगातार हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और 4 पंक्तियां आप सबके बीच में। स्वागत। स्वागत। जी स्वागत है।
कैसे मैं इजहार करूं इस प्यार का, कैसे मैं इजहार करूं इस प्यार का, पर कैसे निर्णय होगा जीत या हार का, पर तेरी गलियां धनतेरस की रौनक है, क्या बात, पर तेरी गलियां धनतेरस की रौनक है, और दिल मेरा है दिन जैसे क्या इतवार बात, का, क्या बात, क्या क्या बात बात, है। क्या और बात, दिल मेरा है दिन जैसे इतवार का, क्या बात, पर कैसे निर्णय होगा जीत या हार का। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूब, सुंदर। बहुत मुक्तक खूब। आप सबके भी बहुत बहुत शुक्रिया अल्पना बहन। और मुक्तक मैं आप सबके बीच दो तीन मुक्तक और रखना चाहूंगा। स्वागत, चार पंक्तियां और देखिए, अलग मिजाज की श्रृंगार रस पे ही मैं कुछ मुक्तक आप बहुत सबके स्वागत। सामने रख रहा स्वागत, हूँ। जी स्वागत। देखिए। राह मेरी जिंदगी की, राह मेरी जिंदगी की नेक पथ सी हो गई, क्या बात, मुंह क्या से बात, निकली बात तेरी एक शपथ सी हो गई, वाह, आज रिक्शे से जो गुजरी तू मोहल्ले से मेरे, वाह वाह। संकरी गलियां बेचारी हाँ, राजपथ सी हो क्या बात गई, है, क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत, संकरी गलियां बेचारी राजपथ सी हो बहुत खूब, गई। वाह कमाल, चार अति पंक्तियां सुंदर। और आप सबके मध्य रख रहा हूं। विकास भाई। दर्द दिल तेरी छुवन से प्रेम का रस हो गया, क्या बात, राह का पत्थर था मैं तो आज पारस हो गया, क्या बात, क्या बात, दौड़ती है धमनियों में इस तरह से तू सदा, दौड़ती है धमनियों में इस तरह से तू सदा, आत्मा गंगा हुई और तन बनारस हो क्या गया, बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या आत्मा गंगा हुई और आत्मा तन गंगा हुई, बनारस हो गया। देखिए, अद्भुत, श्रृंगार के मुक्तक आप सबके बीच रख रहा हूँ। शुक्रिया आप सभी का। जी बहुत श्रृंगार के बहुत। मुक्तक कर, जी जी निशा जी, जी बहुत बहुत आभार आपका। श्रृंगार के मुक्तक रखा हूँ बीच में। मैं चार पंक्तियां इसी मिजाज की और आप सबके बीच रख रहा हूँ कि प्यार की केमिस्ट्री, लव की केमिस्ट्री आपने बहुत सुनी होगी। हालांकि ये श्रृंगार के मुक्तक सुनाना मेरा बनता नहीं है। जहाँ दो दो बहनें, तीन तीन बहनें बैठी हों, वहां श्रृंगार की कविताएं ना हो तो ये कविताएं व्यर्थ जाती हैं। इस तरह व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हम इसलिए पहुंचा मैं देंगे भैया, हम पहुंचा देंगे आगे। आगे से सुधारने ये की गलती जब बहनें नहीं ये मैं बुलाती। मैं ये जिम्मेवारी भी आप तीनों के कंधे पे सौंप रहा हूँ कि आप मेरी कविता जहाँ जानी है वहां पहुंचा दीजिए। आपने प्यार की जी जी, केमिस्ट्री बहुत सुनी है। मैं प्यार में मैथमेटिक्स, प्यार में गणित में चार पंक्ति में आप सबके सामने रख रहा हूँ। आप मैं अ, दादा पारिक जी का भी ध्यान चाहूंगा कि मेरी पुस्तक अगर आपको पसंद आए तो मुझे आशीर्वाद दें। आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, हमारे बड़े भाई हैं। चार पंक्तियां आप सबके सामने देखिए। जी स्वागत है। स्वागत,
मैं कुछ और पंक्तियां रख रहा हूँ, कुछ दिमाग से स्लिप हो गई। जी 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 सर। बेटियों पे कविताएं हाँ, वो मैं मुक्तक जरूर लिखे हैं, वो सुनूंगा। आप सबके बीच वो रख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी स्मृति भी नहीं चाहती कि मैं इस तरह के मुक्तक आप सबके बीच रखूं, इसलिए कुछ बेटियों की कविताएं ये आप सबके सामने रख रहा हूँ। या आप पिता रिस्क नहीं और लेना चाहते शायद से कि बहनें भाभी से शिकायत ना कर दे। जी जी, बिल्कुल सही बात है ये। ये उचित काम चंद्रकांता में ये उचित चंद्रकांता में जी जी अय्यार हुआ करते हो, ये अय्यारों की भूमिका में ना है, आप सबसे अनुरोध है। जी जी भाई जी, बिल्कुल। जी। अ, बेटियों पे मैंने कविताएं लिखी हैं, बेटियों पे मुक्तक लिखे हैं। श्रृंगार के तो गीत कविताएं कभी कभी लिखता हूँ, लेकिन मेरा जो मुख्य विशेष टेस्ट है कविता लिखने का, वो यही है कि मैं संबंधों पे कविताएं करता हूँ। पिताओं पे, बहुत बेटियों पे और माँ पे, बहनों पे मैंने बहुत कविताएं लिखी हैं। बहुत सुंदर, बहुत चार सुंदर। चार पंक्तियां मैं पिता और बेटी के संबंध में, चार पंक्तियां आप सबको बिना किसी भूमिका के आप सबके बीच रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे गीत मुक्तक सीधा आपसे खुद संवाद करेंगे, मुझे उसकी भूमिका में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। क्या अ, एक चीज और मैं अक्सर मंचों पे कहता हूँ, आप सबको भी मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल के जो नौजवान हैं, जो नौजवान युवा पीढ़ी है, उनको एक वहम मन में वो पाले हुए घूम रहे हैं कि मैं फलां लड़की का पहला प्यार हूँ, वो लड़की मुझसे सबसे पहले उन्होंने मुझसे प्यार किया। तो इस तरह का वहम वो नौजवान, वो नवयुवक निकाल दें कि वो लड़की उनका पहला प्यार नहीं है। कोई बच्ची, अगर कोई लड़की किसी से पहला प्यार करती है किसी मर्द से, तो वो उसका पिता होता है। क्या सच्ची बात, बात। क्या यह जी। बात। बात इसी बहुत शानदार, शानदार। जी, शुक्रिया। इसी संबंध को मैं चार पंक्तियों में, एक विवाह समारोह को याद कीजिए और मेरी पंक्तियां सुनिए, मैं आप सबको पेश कर रहा हूँ। मधुर शहनाई में हम काश गम के खार ना बोते, हम्म। मधुर शहनाई में हम काश गम के खार ना बोते, बनी जब लाडली दुल्हन नया हौसला खोते, क्या बात, विदा होते हुए मुझको बड़ी लगने लगी बिटिया, क्या बात। विदा होते हुए मुझको बड़ी लगने लगी बिटिया, कहाँ जब पहुंच कर आंसू के पापा यूं नहीं रोते, क्या बात है, क्या कहाँ बात, जब क्या बात, पहुंच कर आंसू के पापा क्या बात, यूं नहीं रोते। क्या बात। बहुत और सुंदर। आज, जी शुक्रिया आप सभी का। और आज समाज में जो गरीब परिवार की जो स्थिति हो रही है, परिवार के साथ साथ उन घर की बच्चियों की भी जो हालत है, वो मैं चार पंक्ति में आप सबको, सबके सामने रख रहा हूँ कि ठीक चाहत है। ग, गरीबों के कभी हालात क्यों बेहतर नहीं होते, हम्म। कहीं खाने के लाले हैं, किसी के घर नहीं होते, ये कह के साथ चल दी लाडली खुद बूढ़े शोहर के हम्म। मुफलिस बेटियों के माँ कभी स्वयंवर क्या नहीं बात है, होती, क्या बात है, के बहुत मुफलिस मार्मिक। बेटियों के माँ कभी स्वयंवर नहीं क्या बात, होते, क्या बात, कभी बहुत स्वयंवर क्या नहीं बात, क्या बात, होते। अद्भुत। हृदय और बहुत वो पिता बहुत वाला बहुत जरूर सुनना चाहूंगी मैं, भाई जी, अगर आप सुनाएं जी भैया। जी जी। हम्म। अ, पिताओं पे कुछ मुक्तक लिखे हैं, मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ, स्वागत। आप सबका। हम्म, मैंने ऊंचे पर्वत को एक दरिया होते देखा है, मैंने ऊंचे पर्वत को एक
दरिया होते देखा है मैंने, बूढ़े बरगद को भी धीरज खोते देखा है। कल जब डोली उठती देखी, घर आंगन से बहना की। कल जब डोली उठती देखी, घर आंगन से बहना की। बाबा को भी छुप छुप कर बच्चों सा रोते क्या देखा बात, क्या बात। है। बाबा बहुत को भी छुप छुप कर बच्चों सा रोते देखा है। घर की छोटी छोटी खुशियों का संसार है बाबूजी। शुष्क देह में हरा भरा सा एक संसार है बाबूजी। फटी जूतियां मैला कुर्ता और पुरानी धोती में, बिटिया के सजते मंडप का हर श्रृंगार है क्या बात। बाबूजी। बिटिया के सजते मंडप का हर श्रृंगार है बाबूजी। क्या और बात। एक मुक्तक माँ के लिए मैं आप सबके बीच रख रहा हूँ। आदरणीय पारिक जी ने बहुत सुंदर कविता यहाँ माँ के लिए यहाँ लिखी और सुनाई, हम सभी बीच रखी है। मैंने जो 4 पंक्तियां लिखी हैं, मेरी आज तक 4 पुस्तकें आ चुकी हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इन 4 पंक्तियों से ज्यादा मैंने आज तक जिंदगी में कुछ नहीं लिखा। क्या मेरी बात। जो कमाई है, जो मेरी संपदा है, वो ये 4 पंक्तियां आप सबके बीच रख रहा हूँ। स्वागत है। स्नेहिल दास्तां सुनकर ये छाले फूट जाते हैं। क्या बात अगर है। रोती कहीं ममता, शिवाले रूठ जाते हैं। अगर परदेश में भी हो कहीं बेटे कभी भूखे, तो माताओं के हाथों से निवाले छूट जाते हैं। अद्भुत, अद्भुत, तो अद्भुत। माताओं के हाथों से निवाले छूट जाते हैं। क्या बात, निवाले क्या छूट बात, जाते क्या बात, क्या हैं। बात। वंदनीय, निवाले वंदनीय। छूट जाते अद्भुत, हैं। अद्भुत है, अद्भुत है भाई। शुक्रिया शुक्रिया सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बड़े ही अद्भुत। तन्मयता से मेरी कविताएं सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। समय निशा जी काफी हो गया है, मेरे ख्याल से समापन कर दिया जी जाए कार्यक्रम का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शानदार काव्य पाठ आपने किया। और मेरे पास शब्द नहीं है अपने बेटियों के लिए इतना प्यारे मुक्तक जो आपने कहा कि बड़ी बेटी अगर बड़ी हो जाती है तो पिता के आंसू पोंछ कर कहती है कि पापा इस तरीके से रोते नहीं कौन से। मैं कसम से अपने कलेजा निकाल लिया, ये कह सकती हूँ मैं। बहुत बहुत शानदार काव्य पाठ, और हमारे बीच में आप आए, आपने इतना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका करती हूँ, आभार। और हमारे दादा जिन्होंने इतना कीमती वक्त निकाल के अपनी व्यस्तताओं के बीच से हमें दिया, दादा कैलाश मालिक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी खूबसूरत सी सखी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी दीदी अल्पना सुहासिनी जी, जिनकी कल्पना पूरे आकाश में उड़ती है। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। वो पता लग पा रहा है, आपका आह्लाद भीतर से झलक रहा है आपके, मतलब आप शब्द नहीं ला पा रही हैं, पर हम समझ पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया निशा जी आपका भी हम सबको जोड़ने के लिए। और अल्पना दीदी, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं जब से आपके बारे में मैंने जगदीश जी से सुना है, मैं बहुत चाहती हूँ आपको, मैं ये कह रही हूँ आज खुले आप क्या शुक्रिया, शुक्रिया।
आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो हमारे मित्र जुड़े रहे, एक बार मैं उनका भी आभार व्यक्त कर देना चाहती हूँ। संजय बालगे जी, रवि यादव जी, जावेद अख्तर जी, विवेक भगत जी, दादा गिरीश विद्रोही जी, पीके मिश्र शुक्ला जी, अभिषेक शुक्ला जी, रूपक कुमार जी, सुनील सिपाही जी, राहुल यादव जी, मुकेश रहदेव जी, हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी, कवि जगदीश गुर्जर जी, सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, ओम प्रकाश उपाध्याय सलिल जी, कवि सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव सूर्य जी, महेंद्र भट्ट जी, रवि यादव जी, वीरेंद्र झा हास्य कवि, प्रद्युमन साहू जी, सीमा मिश्रा जी, हर्ष चौधरी जी, देवनागर जी, कमल राठौर जी, ऋषि कुमार प्रभाकर जी, मेघश्याम मेघ जी और धीरेन्द्र धीर गहलोत चाचा जी, सुविधा पंडित जी, इरफान भट्टी जी और साहित्य हिंदुस्तान से हमारे भाई जो हम लोगों को यहाँ पर चला रहे हैं, हमारी प्राण वायु अंबुजा सीमेंट ही कहती हूँ मैं तो, जिसमें जान है, वो हमारे भाई आदरणीय प्रदीप जोशी जी जो कि इस पटल को चला रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शुक्रिया, नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। और आज बहुत आनंद दिया, आशीर्वाद दिया आप लोगों ने। आप लोगों के लिए प्रत्येक प्रकार की शुभकामनाएं। मां सरस्वती का आशीर्वाद इसी तरह से आप पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा विकास यश कीर्ति जी, अब मैं सोचती हूँ कि हम इसे ल्यू करते हैं। आवाज नहीं आ पा रही।